एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नमस्ते। आज की वीडियो में हम जानेंगे डेली यूजेस सेंटेंसेस और इसके मैंने काफी सारे वीडियोस पहले डाल चुके हैं और सीखा भी होगा आपने उन वीडियोस से। क्या आपने वो वीडियोस देखे या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे से अब हम शुरू करते हैं आगे की क्लास कि आज हम आगे क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं और आप क्या लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे वहीं रुक जाओ। अब कोई बोलता है कि वहीं रुक जाओ, आप वहीं रुको मैं भी आता हूं, ऐसा बोलते हैं तो क्या बोलेंगे आप? स्टॉप देयर। स्टॉप देयर, स्टॉप यानी रुकना और देयर यानी वहीं, वहीं पर रुको तो आप बोलेंगे स्टॉप देयर। क्या बोलेंगे आप? स्टॉप देयर यानी वहीं रुको। और अगर आप बोलें कि यहीं आओ, यहीं आओ तो कम हेयर। क्या बोलेंगे आप? कम हेयर। क्लियर हुआ? अगर आप बोलेंगे कि यहां आओ, कम हेयर, या फिर वहीं रुक जाओ तो स्टॉप देयर। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ यानी कि मुझे दिखाओ, मुझे भी देखना है तो आप क्या बोलेंगे? शो मी। शो मी, ये तो बहुत सिंपल है और ये भी बहुत सिंपल है, आपको याद होनी चाहिए। सिर्फ दो वर्ड्स के इंग्लिश है। स्टॉप देयर, स्टॉप यानी रुकना, देयर यानी वहीं पर, मतलब वहीं पर रुको। और मुझे दिखाओ, शो मी यानी कि मुझे दिखाओ। शो यानी दिखाना, मी माने मुझे, मुझे दिखाओ। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए, कोई समस्या है? अब आपसे मैं पूछूंगी कोई समस्या है अंग्रेजी सीखने में? नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम टू लर्न इंग्लिश। क्लियर? तो एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यानी कोई समस्या है। आपको कोई समस्या है क्या? नहीं। हैव यू एनी प्रॉब्लम, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलो, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, काम डाउन। आप इतने गुस्सा क्यों? वाई आर यू सो एंग्री, प्लीज काम डाउन, ऐसा बोलते हैं। काम डाउन यानी शांत हो जाओ, अपने गुस्से को कम करो। या फिर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तब भी आप बोल सकते हैं कि शांत हो जाओ, तो काम डाउन। क्लियर? आगे बढ़े। कोई समस्या है? एनी प्रॉब्लम, शांत हो जाओ, काम डाउन। क्लियर? कानाफूसी बंद करो। आप कोई कान में बात करता है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तुमने देखा आज उसके कितने अच्छे नंबर आए, तुमने देखा आज वो वहां मिलने गई, तुमने देखा, ऐसा बोलते हैं। कानाफूसी होती है, मतलब कानों ही कानों में बातचीत हो जाती है। तो आप उसे क्या बोलेंगे? स्टॉप विस्पर। विस्पर यानी कानों ही कानों में बात होना। अब देखो, काना यानी कान और फूसी यानी फुसफुसा के बात करना। तो कानाफूसी बंद करो यानी कि डोंट विस्पर। क्या बोलेंगे आप? डोंट विस्पर। विस्पर यानी कानाफूसी करना, ठीक है। बैक बाइटिंग भी होती है, पीठ पीछे बातें करना। मुझसे वादा करो। मुझसे वादा करो कि तुम यह काम नहीं करोगे, ऐसा भी बोलते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम फर्स्ट आओगे, ऐसा बोलते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस यानी वादा करना, पक्का, पक्का वाला वादा करना। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो तो आप क्या बोलेंगे? प्रॉमिस मी। क्लियर? देखो, कानाफूसी बंद करो, डोंट विस्पर। मुझसे वादा करो, जो प्रॉमिस मी। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। क्लियर? मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, या मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, तो क्या बोलेंगे? आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज। क्या बोलेंगे? अपोलोजाइज यानी क्षमा प्रार्थी या माफी मांगना, माफी मांगना। क्लियर हुआ? मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आई अपोलोजाइज। क्लियर? और मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, आप माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। या फिर आई एम सॉरी, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है और बोलते भी हैं कि आई एम सॉरी। क्लियर? फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, या फिर आई एम सॉरी, या फिर मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, तो आई अपोलोजाइज। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। चलिए, समझने की कोशिश करो। क्या है ये? समझने की कोशिश करो। हम भी आपसे बोलेंगे कि आप इंग्लिश को सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में ना लें, आप इसे एक स्किल के रूप में लें या फिर एक भाषा के रूप में लें। सिर्फ एक भाषा है, आप इसे सीखें बस। तो आप इंग्लिश को सिर्फ एक ग्रामर या फिर एक सब्जेक्ट के रूप में ना लें, एक लैंग्वेज के रूप में लें, तो आपको अंग्रेजी जरूर आएगी। ठीक है?
तो आप समझने की कोशिश करें कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझना, ट्राई यानी कोशिश, टू मतलब समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर हुआ? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप बहुत देर से बोलते ही जा रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ऐसा भी बोलते हैं। तो डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। मेक यानी दिलाना, मी यानी मुझे, एंग्री यानी गुस्सा। डोंट मेक मी एंग्री यानी मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बक बक बंद करो, बक बक बंद करो, बक 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 बोलते ही रहते हो, कभी शांत नहीं होते। क्या बोलेंगे आप? स्टॉप योर गैप, स्टॉप योर गैप, स्टॉप योर गैप यानी बक बक करना। स्टॉप योर गैप मानी स्टॉप यानी बंद करना, योर मानी अपनी, बक बक बंद करो, अपनी बक बक बंद करो, मेरा सर दुख रहा है, तो क्या बोलेंगे? स्टॉप योर गैप। ठीक है। अब बकवास बंद करो। देखो बकबक और बकवास में अंतर क्या होता है? बकबक मतलब बातें ही करते जाना, लिमिटलेस, लिमिटलेस बातें ही करते जाओ और आप बोर हो रहे हैं उसकी बातों से, तब आप बोल सकते हैं बकबक बंद करो। और बकवास यानी कि फालतू की, जरूरत से ज्यादा फेंकना, जरूरत से ज्यादा फेंकना तो वो बकवास हो गई, जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है, जिसका कोई सच न झूठ। ठीक है। डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी बकवास, डोंट यानी नहीं, टॉक यानी बातें करना, तो बकवास बंद करो या फिर बकवास बातें करना बंद करो। क्लियर हुआ? आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, और कभी भी आप ये ना समझे कि इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट है, आप इसे सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह लीजिए, तो जरूर गारंटी है कि आप जरूर सीखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।